अब एक दूसरा मामला है ज़फ़रुल्लाह साहब के ये जो उमर ताब बंदयाल साहब ने जाते जाते एक फ़ैसला दिया है और उसके बाद नैब जो है उसने बहुत से केसेस जो बंद हो चुके थे उनको दोबारा खोल दिया। तकरीबन 80 से ज़्यादा जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस खुल गए हैं और इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, MQM के भी हैं, काफ लीग के भी हैं, JUI के भी हैं और जिन वैसे तो अखबारात में तफसील छप चुकी है लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ भी केसेस खुल गए हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ खटक, उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, महमूद खान, हमजा शहबाज, आमिर महमूद कियानी, आतिफ खान और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ कुछ नए केसेस हैं जो पिछले 3-4 महीने में शुरू हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो अहम रहनुमा हैं उनके वकील भी हैं कि अब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आना है, आपको लग रहा है कि उनकी वापसी से पहले उनको एक प्रोटेक्टिव बेल करानी पड़ेगी? मैं एक लाइन पहले कहना चाहता हूँ कि इस तरह कहना ना कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर या आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादती है। मैं भी शायद इलेक्शन कमीशन से खुश ना हूँ लेकिन आर्टिकल 6 इस तरह नहीं लगा करते। अगर लगना तो सदर पाकिस्तान पे ज़्यादा लगेगा अगर उन्होंने डेट नहीं चले उस पर उन पे लगवा नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उन्होंने गलत काम नहीं किया। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद कह दिया था 90 दिन या उसके करीब तर पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 254 भी है जो कहती है अगर दिन आगे पीछे हो जाए कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ज़फ़रुल्लाह साहब नहीं, मैं वकील नहीं हूँ लेकिन आर्टिकल 5 क्या कहता है कि हमें आइन के साथ भी वफादारी करना है लेकिन 6 लगाने का थ्रेशोल्ड ज़रा ऊंचा है। हम ये कह सकते हैं कि वायलेट किया है, ये कह सकते हैं रेगुलर है, लेकिन ये मामला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट में चला जाए वो तय कर दे। मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि हमें ये कहना कि सदर पाकिस्तान ने तोड़ दिया या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 लगा जाए इट्स लिटिल बिट सख्त है। मैं ज़रा डिफेंड कर रहा हूँ लगारी प्रेसिडेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि ज़रा हार्श है। अब आ जाए मियां नवाज शरीफ के ऊपर नैब के केसेस का बैन नहीं है। अच्छा, वो तो अभी अंडर ट्रायल है। वो दूसरा एक केस है 2 जिस पे वो सजा याफ्ता है जिसकी में वो बाहर गए हुए थे, उसका प्रॉब्लम ज़रूर है। जो सो फार हमारा नुक्ता नज़र है वो ये है कि मियां साहब आने से पहले कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि मिल जानी चाहिए, मिल जाए। अगर मिल जाती है तो आएंगे और जिस दिन की वो डेट देंगे तो वो कोर्ट में पेश होंगे। अच्छा, अगर कोर्ट उनको बेल कंफर्म करती है ठीक है, कंफर्म नहीं करती जेल में भेजती है, जो करती है वो कोर्ट करेगी। हमने ये तय किया है कि हमने एक दिन ज़ाय किए बगैर ये नहीं कहना कि जी मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, नहीं, हमने नहीं करना। नैब में आपको पता है मियाँ साहब का जो पनामा का केस था 66 हेयरिंग्स थी। मियाँ साहब की भी जान को ख़तरा था, वो भी एक पुराने लीडर है और उस ज़माने में उन्होंने ज़रब अज़ब भी बहुत बड़ी जंग भी लड़ी हुई थी, पता ही है। इसके बावजूद भी 66 केसेस में मियाँ साहब आए थे। शाहिद खाकान जो है, मैं उनका वकील हूँ, शाहिद खाकान ने कोई 125 पेशियाँ हुई हैं, 2 में छुट्टी ली है कोर्ट से, वो हम आएंगे। हमारा मशवरा मियां साहब। अच्छा, अब तो शायद खाकान अब्बासी साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं तो उसके बाद भी आप उनके वकील रहेंगे? नहीं, तो वकील मैं वकील हूँ, मैं तो पीपल पार्टी वालों का भी वकील रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या मसला? अच्छा, एक थोड़ी गलत फहमी भी है, ये प्रेस गलत कह रहा है। शाहिद खाकान को ने ना दरख्वास्त दी थी इस केस में, हमने जज से कहा था कि हमने इस लॉ का फ़ायदा नहीं उठाना, ना हमें मिला है। अच्छा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये किया है कि एक कोर्ट से उन्होंने केस दूसरे कोर्ट में शिफ्ट कर दिए, मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है। चलें, ठीक है। जी पंचोदा साहब ये बताएं कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आपको ये लगता है कि अब ये जो फैसला हुआ है तो इसका नुकसान जो है वो सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं है, इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को भी हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जो तरामीम की गई, आपको पता है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हुकूमत चेंज की गई और सबसे पहला काम ये था कि ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला जो मामला है उसके ऊपर भी इसी तरह से मामला किया गया। फिर जो ओवरसीज़ का वोट है, तो ये जो सारा प्रोसेस किया गया ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया कि अपनी राय हमवार करके और इक़्तिदार में आगे 5 साल के लिए पूरा सेटअप और लेने में। अब उसके अंदर जो तरामीम की गई, हमने वाज़ेह तौर पर बताया कि तोशा खाना वाला केस खान साहब को कि आपका ये 50 करोड़ से नीचे वाला ये मामला है और इससे आपको इन शिकों से नुकसान जो है
वो होगा अगर हम ये एप्लीकेशन बहाल रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें, मैं ये कर रहा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, और ये जो एक गैर कानूनी काम है या ये जानबूझकर जो इन्होंने जितनी करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, जो अकाउंट से जो बाहर जदादें बनाई, तमाम चीज़ों का एहतसाब। दूसरी तरफ जो ये बात की जाती है कि एहतसाब जो है वो जो नैब है वो यूज़ किया जाता है जी सियासतदानों के लिए। देखिए, बात ये है कि जितने इदारे हैं, तमाम इदारों को मेरिट के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो नैब हो चाहे कोई हो। उसको इस्तेमाल क्यों गलत किया जा रहा है? अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो फिर तो हर इदारे की अपनी जो है वो वर्थ भी होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, और होना चाहिए। और मुल्क के अंदर सिस्टम होना चाहिए, नैब है, दूसरे FI है, सारे इदारे हैं, इदारों को क्यों ख़त्म किया जाए? तरमीम का मकसद ये था सिर्फ फ़ायदा लेना, जो कि अभी फ़ायदा ख़त्म हो रहा है। और नज़र अब ये आ रहा है कि मुश्किलात हैं मियाँ साहब की वापसी के लिए, क्योंकि ये जो केस आज खुले, आज भी 20 केस जो हैं वो, मैं नैब में गया हुआ था, नैब कोर्ट के अंदर, तो आज वो खुल गए हैं। तो ये मामलात जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। अब हवाएं जो है ना उनका रुख बदल गया है। अच्छा, हवाओं का रुख बदल गया है।